So, hello everyone, my name is गोविंद विश्वकर्मा. वेलकम बैक टू कैमवेद. ठीक है. सो गाइज हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर डाल दिया था और हमने ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है और उसमें से भी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव्स करके स्टार्ट किया है. ठीक है. सो गाइज फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डाला है कि आपका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और क्लासिफिकेशन देखे थे. नेक्स्ट अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट अपने सेकंड लेक्चर में डाले थे वो आपका नॉमेनक्लेचर का था. तो हमने वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स के बारे में देखा था और अल्काइल ग्रुप्स हो गए, उनके नेमिंग हो गए, उनके कॉमन नेम हो गए और अराइल हलाइड्स के बारे में देखा था. सो आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग एक कंसेप्ट सीखने वाले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. अब देखो ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या होता है. नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हमें ये बताता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनता है और उन्हीं के नेचर पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी शो करेंगे और किस तरीके का वो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे. ठीक है. सो गाइज आज हम लोग ये टॉपिक समझने वाले. सो स्टार्ट करते. तो देखिएगा, तो फर्स्ट मैं जो टॉपिक लिखने वाला हूँ आपका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. ठीक है. तो ये आपका आज का टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका कार्बन है, ये आपका एक्स है. यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. यहाँ पे आपके जो ये अदर थ्री बॉन्ड्स है कार्बन के, वहाँ पे कार्बन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है. ठीक है. तो ये होगा आपका. अब देखना है, एक चीज होता है, एक टर्म होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो गाइस आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्या होता है, एटम का एक एबिलिटी होता है जिससे क्या होता है, एटम्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो उन्होंने केमिकल बॉन्ड्स में बनाए उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एक क्या होती है, एबिलिटी होती है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज एन एबिलिटी of an atom to attract bonded electrons towards itself. ठीक है. तो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही ये जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो उन्होंने शेयर किया है वो अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं आपके, जो एक्स ग्रुप होते हैं, हैलोजन ग्रुप्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन possess highest electronegativity value in the periodic table. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू रहती है वो प्रेडिक्ट करते हैं. और इसमें से भी इन चारों में से फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट EN वैल्यू मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, दैट इज अप्रॉक्स 4. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो इनकी वजह से क्या होता है, जैसे आपका ये मैं बॉन्ड बना देता हूँ, CX बॉन्ड बना दिया. इनकी वजह से क्या होता है, अगर समझ लो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा. इस तरीके से खींचेगा. ठीक है. तो ये एबिलिटी है क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ये क्या है, एबिलिटी है. ठीक है. तो ये क्या करेगा, एक्स अपने तरफ खींचेगा.
अगर समझ लो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ क्या कर रहा है, खींचा हुआ जा रहा है, इसकी तरफ क्या हो रहा है, खींचा हुआ जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसको तो ऐसा लगेगा ना मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहे, इसके पास क्या लगेगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कार्बन को क्या लगेगा, अरे यार मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, मेरे पास कम हो रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आती है, पोलैरिटी आता है, पार्शियल नेगेटिव और आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की फुल चार्ज आपका कभी भी नहीं आएगा। फुल चार्ज इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, माइनस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एक्स के पास जा रहा है, या फिर ये कार्बन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या आ रहा है, पार्शियल चार्ज है। पार्शियल मतलब आप समझ सकते हैं हाफ चार्ज, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जिसके वजह से यहाँ पे क्या जनरेशन होता है, पोलार बॉन्ड्स का क्या होता है, पोलार बॉन्ड्स का जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे क्या हुए, डेवलप हो गए, इसीलिए यहाँ पे क्या मतलब जनरेट हो गया, पोलार बॉन्ड्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है यहाँ पे, तो ये CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलार। CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलार बॉन्ड से, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ कंसेप्ट बनते हैं। अब देखना एक कंसेप्ट और देखना, अगर समझ लो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब देखना ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेट सपोज करते हैं ये आपका क्या है, कार्बन है, ये आपका क्या है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटम है, और ये आपका क्या, कौन सा एटम है, फ्लोरीन का एटम है। ये कौन सा एटम है आपका, फ्लोरीन का एटम है। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ होता है। अब कार्बन का साइज तो वही रहेगा, दूसरे केस में कार्बन का साइज भी वही रह रहा है, लेकिन जो X वाला है, समझ लो यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लोरीन का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर यहाँ पे कार्बन एक और रहता है, फिर ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन का साइज और बढ़ जाता है, फिर कार्बन वापस से आपका इतना ही रहेगा, और जो आपका आयोडीन का साइज रहेगा वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, आयोडीन का साइज और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि सर बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा, आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे हाईएस्ट रहेगा, सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का कैसे रहेगा, आपका सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, Ci का रहेगा, फिर उससे कम किसका रहेगा, Cbr का, फिर उससे कम Cl का, और सबसे कम किसका रहेगा, Cf का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, Ci, Cbr, Ccl एंड Cf, ठीक है। तो ये आपका किसका कंसेप्ट हो गया, आपका बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन क्या आता है आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जिसको क्या बोला जाता है, BDE। अब वर्डिंग को समझिए, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, एक होता है टर्म एसोसिएशन और एक टर्म क्या होता है आपका, डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन में फर्क क्या होता है, एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना, मतलब मिलना, ठीक है। आपने देखा रहेगा कि सोसाइटी, एसोसिएशन सोसाइटी रहती है, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या रहते हैं, फ्लैट्स रहते हैं, और वो सारा फ्लैट बन के क्या होता है, एक सोसाइटी क्रिएट करता है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
उसी का उल्टा है। तो ये क्या होता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना, आपका बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना। और जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एनर्जी आपको लगेगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वापस से सुनिए, अगर कोई बॉन्ड बना है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या लगता है, हमें एनर्जी लगता है, एनर्जी लगता है। तो वो ही एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपका उसका ऑर्डर लिखना है मुझे, तो कंसेप्ट समझिए, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा। देखिए, अगर कार्बन एंड फ्लोरीन के न्यूक्लियस सबसे क्या है, नज़दीक है, तो सबसे अगर नज़दीक है तो उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। और जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो उसको तोड़ने में एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज होगा। आप समझिए बात को, अगर मेरे पास एक बड़ी लकड़ी है उसको मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। लेकिन उसी लकड़ी का साइज अगर छोटा कर दिया जाए, एकदम छोटा, तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसके दोनों न्यूक्लियस का इतने पास है और ये बॉन्ड क्या होता है आपका, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा, आपका Ci का रहेगा। उससे ज्यादा किसका रहेगा, आपका Cbr का रहेगा। उससे ज्यादा किसका रहेगा, CCl का रहेगा। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, Cf का रहेगा। तो आप समझ रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है। तो ये क्या रहेगा, आपका ऑर्डर रहता है, MSCT एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएजेंट भी पूछ लिया जाता है। तो क्या पूछते हैं, ऑर्डर ऑफ, या फिर आपका ऑर्डर ऑफ रिएजेंट पूछ लिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएजेंट में, और ऑर्डर ऑफ रिएजेंट में क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, Hi का रहेगा, फिर किसका रहेगा, Hbr का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा, HCl का रहेगा। तो ये क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ रिएजेंट, मतलब ये कितने तेजी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मतलब अगर आप ये Hi के साथ रिएक्ट करोगे तो ये लोग फटाक से क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और क्या करेंगे, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद Hbr और सबसे कम किसका, HCl। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होने में सबसे कम किसका टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम किसका लगेगा, HCl का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद किसका लगेगा, Hbr का रहेगा। और सबसे कम टाइम किसको लगेगा, Hi को लगेगा। तो वापस से समझिए, सबसे कम टाइम लगेगा Hi को, उससे कम किसको लगेगा, Hbr को, और सबसे कम किसको लगेगा, HCl को। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, HCl का। ठीक है, किसका होगा, HCl का। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएजेंट, ऑर्डर ऑफ रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक होता है आपका डायपोल मूवमेंट। ठीक है, एक क्या होता है आपका डायपोल, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट में, डायपोल मूवमेंट पहले क्या होता है, डायपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। डायपोल मूवमेंट को किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मूवमेंट का आपने पढ़ा रहेगा फॉर्मूला, बताइए जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या है। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चार्ज, हाँ यस चार्ज बताइए, चार्ज और क्या होता है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और आपका क्या रहता है, क्यू। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, या फिर जो भी बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, और इनटू चार्जेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हाई हो रही है तो आपका चार्ज भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चार्जेस, कितने चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उस, वो कैसे डिसाइड होगा, इन लोग के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। इसमें कम है तो इसमें क्या होगा, कम डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। तो यहाँ पे हमको कैसा लग रहा था, हमें कैसा लगेगा कि जो डायपोल मूवमेंट है आपका, जो CF होगा, CCl होगा, CBr होगा, Ci होगा। तो आपके हिसाब से किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लग रहा है बताइए। तो
आपके हिसाब से मुझे हमें थेरेटिकली हमें ऐसा लग रहा था, साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि जो CF का डायपोल मोमेंट होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर CCl का होगा, CBr का होगा, फिर CI का होगा। लेकिन ये रॉन्ग निकला। हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, हमने ये पाया कि ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है आपका? CCl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, CCl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर किसका होता है? CF का होता है। यहीं पे फ्लिप होता है, ध्यान से देखना, यहीं पे फ्लिप हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व था, ये क्या आपका? ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट, डीपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट। तो CCl का सबसे ज्यादा है, फिर CF का है, उससे कम किसका है? CBr का है, और सबसे कम किसका है? CI का है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिकली ये होता क्यों है? क्योंकि देखना यहाँ पे दो टर्म है आपके डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए, एक डिस्टेंस है और एक आपका क्या है? चार्जेस है। तो अगर आप देखोगे C से F का क्या होता है? सबसे ज्यादा आपका चार्जेस सबसे ज्यादा हाई रहता है, सबसे ज्यादा चार्जेस रहता है। Cl का उससे कम होता है। लेकिन ये दोनों में और CBr का कम रहता है। लेकिन आप CF से CCl की तरफ बढ़ोगे तो जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ वो तो बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ते जा रहा है, मतलब D की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन Q की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आप समझना, D की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। D की वैल्यू मतलब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है। लेकिन Q की वैल्यू क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। उसी की वजह से Q भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन ये दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है? ये दोनों CF और Cl में यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा बन जाता है? आपका डिस्टेंस। बाकी में कौन सा रहता है? आपका चार्ज रहता है। इसीलिए आपको ये इस तरीके से आपको देखने मिलता है। ये हमें कैसे देखने मिला? ये बाय एक्सपेरिमेंट ये देखने मिला था। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये देखने मिला था। तो ये एक आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएजेंट हो गया। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, और आपका क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही आपका क्या है? CX बॉन्ड का नेचर है। यही आपका क्या है? CX बॉन्ड का नेचर है। ठीक है, तो गाइस हमने आज के वीडियो में ये पढ़ा कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, वो किस तरीके से नेचर शो करते, वो किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, पोलर बॉन्ड है कि नहीं है, वो पोलैरिटी कैसे शो करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डायपोल मूवमेंट क्या होता है, और आपका ऑर्डर ऑफ रिएजेंट मतलब वो किस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी शो करते वो दिखाते हैं। ठीक है, सो इसी तरह बनी रहिए हमारे वीडियो में और कैमविथ से जुड़े रहिए, आपको और भी वीडियोस आगे मिलेंगे। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आप बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।